मिस्टर प्रसेनजीत हालदार के पास, जो दादा कलकत्ता में रहते हैं और बहुत दिनों से जर्मन शेपर्ड के ऊपर काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है दादा का। और दादा के पास इंपोर्ट लाइन का जर्मन शेपर्ड है। और वेलकम टू डॉगीज लाइफ। और दादा, आपका ये जर्मन शेपर्ड के साथ जर्नी कितना दिन, मतलब कब से चल रहा है? ये 2009 से शुरू हुआ है, जब मैंने मेरा फर्स्ट इंपोर्ट ट्विन बॉर्न बैट बॉल फ्रॉम फेमस बैट बॉल केनल से इंपोर्ट किया था, तब से चल रहा है। अच्छा, और पर्टिकुलर इतना ब्रीडों में से आप जर्मन शेपर्ड क्यों चुने? देखिए, बहुत सारा ब्रीड है जो बहुत काम कर सकता है, स्पेशलाइज्ड है, लेकिन जर्मन शेपर्ड सब काम में इतना अच्छा परफॉर्म करता है। इसलिए जर्मन शेपर्ड और अर्बन लाइफ में जर्मन शेपर्ड हर एक फ्लैट में या बाड़ी में बहुत अच्छा सूट करता है, इसलिए मैं जर्मन शेपर्ड को चॉइस किया। अच्छा सर, और एक्चुअली क्या है, जो अभी फिलहाल मार्केट में ब्रीडिंग करते हैं प्रॉपरली स्टार्ट पर्पस या आपका पाप्स की पाप सेल करते हैं, तो आपका एक एक ब्रीडर का मोटो एक एक लेवल पे होता है। तो आपका शो का जो जर्नी है कब से शुरू हुआ है? मेरे पास पहले तो ब्रिटेन था 2003 से। उसके बाद 2007 में मैंने एक जर्मन शेपर्ड खरीदा था, ब्रीड इन इंडिया बट गुड क्वालिटी फ्रॉम गुड ब्लड लाइन। उसके बाद 2009 में मैं इंपोर्ट किया था ओवर बैट बॉल सन ट्विन बॉर्न बैट बॉल। उसके बाद जर्मन शेपर्ड में मैं घुल मिल गया, तो जर्मन शेपर्ड में इंटरेस्ट ग्रो करने लगा, फिर से जर्मन शेपर्ड ब्रीडिंग भी किया, शो भी किया। जी 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 जी। और जर्मन शेपर्ड में सर अभी तो आपका एक शॉर्ट कोट होता है जो स्मूथ कोट भी बोलते हैं, और एक तो है आपका लॉन्ग कोट। एक तो स्टैंडर्ड हेयर होता है, एक तो लॉन्ग कोट होता है। हाँ, तो सर अब इंडिया में स्टैंडर्ड कोट ही ज्यादा चलता है, और मेरा भी इंटरेस्ट स्टैंडर्ड कोट में होता है। लॉन्ग कोट कुछ अलग किस्म का जर्मन शेपर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड कोट के बच्चे भी लॉन्ग कोट होता है और लॉन्ग कोट के बच्चे भी स्टैंडर्ड कोट हो सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अच्छा, और पर्टिकुलर ये जो आपका मतलब शॉर्ट कोट होते हैं, तो अभी ये आपका कलकत्ता में आप अगर सर देखोगे पर्टिकुलर जब इसका एज थोड़ा कम रहता है तो उसका हाइंस लूज क्यों रहता है? अगर आप क्वालिटी एनिमल को यूज करें अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में तो हाइंड लूजनेस नहीं आएगा। फर्स्ट, जर्मनी में और यूरोपियन कंट्री में एक जर्मन शेपर्ड पपी का जब 12 मंथ एज होता है तो उसका हिप एल्बो का एक्सरे निकाला जाता है, तो उससे पता चलता है कि अगले जनरेशन में वो एनिमल कैसा प्रोड्यूस करेगा जी, हिप और एल्बो में कुछ दिक्कत आएगा कि नहीं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। कुछ ब्रीडर है, उसको हम ब्रीडर नहीं कह सकते, जो पैसा कमाने के लिए घटिया किस्म का एनिमल को ब्रीडिंग करते हैं। और जर्मन शेपर्ड जब छोटा रहता है और एक नोविस आदमी उतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, पेपर्स भी नहीं मिलता, तो उसमें आपको ऐसा जर्मन शेपर्ड मिल जाता है जिसमें हिप डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया का प्रॉब्लम होता है। जर्मन शेपर्ड में 42 टीथ होता है, वैसा पूरा टीथ नहीं आता है। तो अगर जर्मन शेपर्ड आपको बच्चा खरीदना है तो अच्छे रेप्यूटेड ब्रीडर, क्वालिटी इंपोर्टेड ब्लड लाइन देख के खरीदना पड़ेगा। जी जी। और इंडिया में, मैं इंडिया का बात बोल रहा हूँ, अगर जर्मन जीएसडी का मूलर मिसिंग रहेगा वो क्या आपका शो एलिजिबल है? और नहीं तो ना आपका डिस्क्वालीफाइड है वो? कुछ हद तक एलिजिबल है, और ज्यादा होगा तो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। अच्छा, लेकिन स्पेशलिटी शो में तो नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट, वो ऐसा प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट जनरेशन में भी फॉलो करता है। और दादा, जर्मन शेपर्ड में बहुत सारा जो प्रॉब्लम आपका है उसका मतलब कैल्शियम डिफिशियंसी का बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसके वजह से उसका बोन भी बहुत वीक होता है। तो आप जब आपके पास जब कोई बच्चा आप रेयरिंग करते हो, ठीक है, तो उसका आपका जो एकदम उसका उम्र जब कम रहता है उसका यार बहुत सारा मैंने देखे है अभी टैपिंग होता है यार, तो अभी क्या मतलब वो टैपिंग करना जरूरी है ना ऐसे ही नॉर्मल आपका होता है? जब पपी रहता है कुछ लोग तो ठीक से न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, उनमें तो बोन सब्सटेंस नहीं आता, और कुछ लोग ऐसा ओवर न्यूट्रिशन देते हैं। जिस जर्मन शेपर्ड का जो फूड होना है वो 28% से ज्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए और 16% से फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग 30 to 33% प्रोटीन देते हैं और
खाने में बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी का खाना देते हैं और ओवर कैल्शियम देने से भी जर्मन शेपर्ड में पेस्टन में एक तो प्रॉब्लम आता है जिसको बोलते हैं कार्पल सबलक्सेशन, उसका पेस्टन बैठ जाता है और ज़्यादा प्रोटीन देने से कान भी नहीं उठता है। अच्छा। आप क्वालिटी फूड दीजिए लेकिन प्रोटीन और फैट का परसेंटेज बहुत बैलेंस होना चाहिए। अच्छा। और जर्मन शेपर्ड बच्चे को अगर आप घर में लीटर उठाए तो उसको दिन में 1 घंटे के लिए सनलाइट के सामने रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मतलब उसको विटामिन डी से ओवर कैल्शियम जरूरत नहीं है जर्मन शेपर्ड में। अगर आप प्रॉपर इंपोर्टेड खाना दीजिए, रॉयल कैनिन है, फार्मिना है, आर्ट एंड रेंज है, ऐसा खाना में 8-9 मंथ्स तक रखिए तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगा। अगर लाइंस ठीक है और कुछ लाइंस में प्रॉब्लम है, जैसे ईयर इरेक्ट होने में प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ऐसा लाइन आप देख के लीजिए, थोड़ा डिस्कशन कीजिए, कुछ एनालिसिस करके आप प्रॉपर जर्मन शेपर्ड खरीदेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो देखो सर, जर्मन शेपर्ड बहुत एक जो डॉग ब्रीड है, एक रॉयल ब्रीड है, तो इसमें बहुत सारा नॉलेज का ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के आप अगर जर्मन शेपर्ड लोगे तो आपका मुंह के बल गिरोगे। तो दादा, आपके पास जब कोई स्टार्ट लेने के लिए कोई फीमेल आता है दूसरा ओनर का, तो आप लोग वो फीमेल में क्या देखते हो? क्योंकि आप लोग अगर स्टार्ट दे दोगे उसको, अगर वो फीमेल में कुछ कमती रहेगा तो आपका डॉग का नाम बाद में जाके प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बोलेगा कि भाई देखो इसका स्टार्ट ऐसा है। तो आप लोग क्या देख के स्टार्ट देते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड लाइन देखते हैं, ठीक है, वो कुत्ता वो फीमेल का ब्लड लाइन में क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन कौन सा लाइनेज जो कैरी करे, वो सब देख के हम देते हैं। हाँ, बहुत सारा फीमेल है जिसका कोई पेपर्स नहीं है, ब्रीड स्टैंडर्ड के नजदीक भी नहीं, वैसा फीमेल को हम मीटिंग नहीं देते। जी 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 जी। नहीं तो बाद में पपीज होगा जिसमें बहुत सारा फॉल्ट होगा, तो उससे डॉग का भी नाम खराब होगा, तो इसलिए हम सोच समझ के मीटिंग देते हैं। जी। और एक्चुअली क्या है, आपके पास तो पहले और फीमेल था, अभी जो आपके पास फीमेल है, तो आप लोग एक फीमेल पे लीटर साल में एक बार उठाते हो या साल में 2 बार? एक बार। अच्छा, और कंटिन्यूअसली तो आपको अगर ब्रीडिंग कर रहे हो तो उसको गैपिंग कितना दिन बाद देना चाहिए? फीमेल का लाइफ टाइम में 4 बार से ज़्यादा लीटर नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, उसका हेल्थ भी ठीक ठाक रहता है। अच्छा, और जीएसडी का जो प्रॉपर जो लेने के बाद उसका एक्सरसाइज है, वो अगर आप लोग मतलब कोई अगर दे नहीं पाएगा तो उसके लिए जीएसडी ठीक नहीं है, क्योंकि जीएसडी में बहुत ज़्यादा उसको एक्सरसाइज का ज़रूरत है। तो जीएसडी में आप लोग कितना टाइम दिन में उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज आप लोग कराते हैं? देखिए, जर्मन शेपर्ड को 4 डेज अ वीक एक्सरसाइज जरूरत है। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज कंट्री बाय कंट्री डिपेंड करता है। आप वेस्टर्न कंट्री में जहाँ जर्मन शेपर्ड का शुरू हुआ था, वहाँ जो एक्सरसाइज वहाँ वो ले सकता है। इंडिया तो बहुत ह्यूमिड वेदर है, यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्सरसाइज देने से थोड़ा दिक्कत भी आ सकता है। मॉडरेट एक्सरसाइज 4 डेज अ वीक फाइन। एंड उसको खाने तो आप लोग तो अभी तो डॉग फूड ही दे रहे हो, तो उसमें क्योंकि प्रॉपरली अल्टरनेटिव चिकन राइस भी आप दे सकते हैं, लेकिन चिकन का क्वांटिटी ठीक ठाक होना चाहिए। अच्छा, तो बहुत सारा सर जीएसडी ब्रीडरों का कहना है जीएसडी को अगर रॉ डाइट पे लाया जाए तो सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है। तो आप लोग क्या कोई कभी भी रॉ डाइट ट्राई किए हैं? देखिए, मैं तो रॉ डाइट कभी ट्राई नहीं किया हूँ, लेकिन रॉ डाइट होता है, यूरोपियन कंट्री रॉ डाइट बहुत ब्रीडर यूज करते हैं, लेकिन रॉ डाइट में बहुत रिस्क भी होता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया अगर ठीक से नहीं गया, बॉइल करने में आपको बैक्टीरिया तो क्लीन हो जाता है जी जी सर्टेन टेम्परेचर पे, तो रॉ डाइट देने से ठीक होता है, लेकिन अगर कभी पूरा होना शुरू हुआ तो वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी होता है। अच्छा, तो मेरा जो जितना भी मेल फीमेल था जर्मन शेपर्ड और ब्रीडर, मैं तो सब तो फूड ही देता था और ड्राई फ्रूट, तो उसमें तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, तो आप तो इतना टाइम से जर्मन शेपर्ड ब्रीडिंग कर रहे हो, तो जर्मन शेपर्ड में ब्रीडिंग में फर्स्ट टाइम जब आपके पास लीटर हुआ है, तो उसमें उस मतलब वो टाइम और अभी का टाइम में आपका क्या क्या सर आपने चेंजेस किए? मतलब रेक्टिफाई तो हर आदमी हर टाइम करता ही है, तो आपका रेक्टिफिकेशन कैसा हुआ है? रेक्टिफिकेशन
जब छोटा रहता है उससे 2-3 महीने में एज में बहुत जर्मन शेफर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उसमें जब मैं नॉविस था कुछ प्रॉब्लम मैं भी फेस किया। तो अभी वो सब देखिए जर्मन शेफर्ड में कोई सोच नहीं सकता कि मैं सब जान गया हूँ। जी जी जी। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, जितना आप पालेंगे जितना लीटर लेंगे शो करेंगे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होता रहेगा। तो स्टिल लर्निंग। अच्छा, और दादा जर्मन शेफर्ड में अगर आप एक अच्छा ब्रीडर हो तो उसमें आपको शो पर्पस के लिए अगर कोई ट्रेन करता है तो वो कितना एज के बाद शो पर्पस के लिए ट्रेनिंग करना चाहिए? देखिए 4-5 मंथ से तो ग्राउंड में छोड़ के बॉल से खिलाओ और मॉडरेट मतलब जॉइंट का मूवमेंट कीजिए, ठीक है। 7-8 मंथ से शो ट्रेनिंग आप दे सकते हैं जर्मन शेफर्ड। 8 मंथ से जर्मन शेफर्ड का शो ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। अच्छा, तो अभी साइकिलिंग का भी क्या ज़रूरत है जर्मन शेफर्ड को? कभी कभार ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आप कभी दे भी सकते नहीं भी दे सकते। शो डॉग को देते हैं साइकिलिंग। अच्छा, आपका जो इंपोर्ट है उसको आप देते हो क्या? कभी कभार देते हैं, कभी कभार नहीं भी देते। अच्छा, और पर्टिकुलर कलकत्ता में देखा जाए सर बहुत सारा आदमी के पास स्विमिंग का जगह नहीं है या आपका स्विमिंग पूल नहीं है, तो स्विमिंग पूल कितना ज़रूरी है एक जर्मन शेफर्ड के लिए? स्विमिंग जर्मन शेफर्ड के लिए ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत तालाब है वहाँ पर पानी का जो क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो स्किन में बहुत इरिटेशन भी आ सकता है। अच्छा, स्विमिंग ज़रूरत है, लेकिन तालाब का पानी देख लीजिए, देख के आप स्विमिंग दे दीजिए। जी जी जी। फिर ठीक रहेगा। अच्छा, और जर्मन शेफर्ड में बेसिकली आप ये जो एक तो कोट का प्रॉब्लम मतलब कोट का नीचे एक तो जो लेयर होता है उसमें बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन चाहे आपका बहुत कुछ ऐसा ये होता है, तो ये जो जर्मन शेफर्ड का जो फंगल स्किन का जो प्रॉब्लम है ये आपका बाई उसका जेनेटिक्स से है या आपका जो ओनर का देखभाल के लिए ये प्रॉब्लम अराइज होता है? देखिए जर्मन शेफर्ड का ऐसा स्किन का जो कंडीशन है वो कोई जेनेटिकली नहीं होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन करने से वो प्रॉब्लम आप नहीं आता। जर्मन शेफर्ड साल में 2 बार शेड करता है, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, जर्मन शेफर्ड का बेटा कैरोटीन का एक डेफिशिएंसी होता है, उससे जर्मन शेफर्ड में स्किन का प्रॉब्लम आता है। अच्छा। अगर जर्मन शेफर्ड आप शो डॉग पालेंगे तो प्रॉपर फिश ऑयल, बेटा कैरोटीन सप्लीमेंटेशन उसको देना चाहिए, नहीं तो स्किन का इशू बहुत सारा हो सकता है। जी 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 जी। एज पर रिक्वायरमेंट। और विटामिन का ओवर डोजेज भी ठीक नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ता है। नहीं, अगर मतलब अगर कोई अच्छा डॉग फूड जो मतलब फिर रखता है कोई आदमी तो उसमें तो ये मल्टीविटामिन कैल्शियम का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए स्किन ठीक रखने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट है जो स्किन स्पेसिफिक है। अच्छा, वो आपको एनएनडी पे मिलेगा, अकाना पे मिलेगा, और क्या बोलते हैं उसको टेस्ट ऑफ द वाइल्ड पे मिलेगा। वो फिश बेस्ड ड्राई फ्रूट होता है। अच्छा, तो वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, फिश बेस्ड टाइप फूड होने से उसका मतलब कोट का प्रॉब्लम या स्किन का कंडीशन प्रॉब्लम अच्छा रहता है। अच्छा, अगर अच्छा। सीवियर स्किन कंडीशन है तो आपको वेट के पास जाना पड़ेगा। जी 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 जी। लेकिन इससे आपको ऐसे मेंटेन कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपको वेट के पास नहीं जाना पड़े। जी, और जो मतलब जिसको अगर सर जानवर शेफर्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो वो अगर जानवर शेफर्ड अगर लेना चाहे तो वो जानवर शेफर्ड को क्या क्या देख के लेना चाहिए? देखिए जर्मन शेफर्ड का जो 4 लिम्स है और अपर आर्म क्वार्टर है वो इक्वल होता है, ठीक है। जर्मन शेफर्ड का व्हीलर्स हाईएस्ट पॉइंट होता है बॉडी में, लेकिन जब जर्मन शेफर्ड पपी रहता है तो आपको देख लेना पड़ेगा, ज्यादा व्हीलर्स हाई होगा तो आपका डिजायर्ड 4 क्वार्टर एंगुलेशन नहीं आएगा, ठीक है। और जर्मन शेफर्ड को नेचुरली देख के आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टैक करके जर्मन शेफर्ड को बहुत बुरा जर्मन शेफर्ड को भी अच्छा दिखाने में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जर्मन शेफर्ड का हेल्थ देखिए और अच्छा लाइनेज देखिए, और उससे आपको पता चल जाएगा। ग्रुप एरिया देखिए, बच्चे को छोड़ के देखिए कि बच्चा जब चल रहा है उसका कोई डिफॉर्मिटीज है कि नहीं, ठीक है। पेस्टन एंगल बैठा है या सीधा है, ये सब देख लीजिए आप जी। और ब्रीडर से लेने के पहले ब्रीडर से आप पूछ लीजिए डिवर्मिंग डेट हुआ है कि वैक्सीन हुआ है कि प्रॉपर्ली, कौन सा ड्राई फ्रूट पे है, ठीक है। ये सब देख के आपको जर्मन शेफर्ड लेना पड़ेगा। अच्छा, ओवर एम्बुलेटेड डॉग क्या डॉग या बीच सही है क्या? डिपेंड्स करता है। देखिए कम ओवर एंगुलेटेड डॉग बाय बीच का भी डिस्प्लेशन होता है, अगर ओवर एंगुलेटेड डॉग बाय बीच ठीक भी हो सकता है, लेकिन ओवर एंगुलेटेड डॉग या बीच को आपको मेंटेन करना बहुत टफ होता है, ठीक है। ओवर एंगुलेटेड बीच को मेरे हिसाब से ओवर एंगुलेटेड बीच को कम एज पे ज्यादा एक्सरसाइज पुल अगर ज्यादा कराओगे तो उसका और भी पैर में प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, तो ओवर एम्बुलेटेड डॉग मतलब एज पर सही नहीं है आप बोल रहे हो? सही नहीं। देखिए जर्मन वीए में भी एंडो अल्टेनबर्गर लैंड था, उसका भी ओवर एंगुलेशन ओवर था।
वो तो ये रैंकिंग में था। जी, जी, जी। ऐसे तो क्रिटिसाइज नहीं किसी टाइप को नहीं कर सकते। जी 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 जी। और सर देखा जाए सर पीछे का पैर अगर दोनों में अगर टच हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सारा सर शो में भी देखा जाए, फिलहाल में तो हम सर बहुत सारा शो अटेंड किए और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारा सर ब्रीडरों का जो डॉग है पीछे का जो दोनों पिस्टन है वो टच हो रहा है। तो ये तो सर मैं जितने सारा ये सुने हैं कि भाई ये एक फॉल्ट है, आपको क्या लगता है? ये डिजायर्ड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजायर्ड नहीं है जी। जब स्ट्रेट अप एंड डाउन शो ग्राउंड में होगा, आपको देखा ना पैर सीधे से ग्राउंड टच कर रहा है कि नहीं। दो हॉक्स अगर एक दूसरे से टच हो जाए वो तो डिजायर्ड नहीं है, लेकिन में डिजायर्ड है। पपी स्टेज में 8 to 9 मंथ्स में डिजायर्ड है। जी जी। लेकिन अबव 16 to 17 मंथ्स कुत्ते में कभी भी डिजायर्ड नहीं है। अच्छा। और सर ये जो आप लूज हाइंस चाहे आपका ये बहुत सारा जो एकदम माइनर एज में होता है और उसके बाद आपका थोड़ा उसको खान पान प्रॉपर एक्सरसाइज के में अगर वो रहेगा तो चला जाता है। तो अगर आपका घर में ऐसा लीटरों में से अगर ऐसा पक्ष अगर निकल गया तो आप लोग वो उसको क्या करते हो सर? अगर खूब डिफिकल्टीज प्रॉब्लम आता है कोई बच्चे में तो हम ये बोल के देते हैं। जी और जी। प्राइस भी नहीं लेते उससे, कुछ बोल के देते हैं, ये हो सकता है बोल के देते हैं। बट कुछ ब्रीडर है उसको ही बोलता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, ये ठीक नहीं है। ये आपके क्लाइंट के साथ राइट एटीट्यूड नहीं है, उसको मिसगाइड करना ठीक नहीं है। अच्छा। प्रॉब्लम हर घर पे आ सकता है, लेकिन उसको आपको क्लाइंट को बता देना चाहिए कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है। और एक लीटर में सब बच्चा शो क्वालिटी नहीं होता, 2 से 3 बच्चा शो क्वालिटी होता है। जो शो क्वालिटी है उसको शो क्वालिटी बोल के ही बेचना चाहिए। जी 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 जी। जो पेट क्वालिटी है उसको शो क्वालिटी बोल के अननेसेसरी इतना ज्यादा पैसा कोई न्यू कमर से मांगना भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, बहुत सारा लोग सर बोलते हैं अवेलेबल फॉर शो होम, ठीक है सर, शो होम एंड पेट होम में सर डिफरेंस क्या रहता है सर? क्योंकि अगर अच्छा एनिमल दीजिए, शो करना या ना करना तो बात का बात है, पहले अच्छा एनिमल दीजिए। अच्छा एनिमल दीजिए, बड़ा होगा, ट्रेनिंग होगा, कोई आपको बताएगा कुत्ता बहुत अच्छा है, आप शो कीजिए। अवेलेबल फॉर शो होम ये गिमिक है। जी जी जी। मतलब और आपके पास अगर जब लीटर होता है तो आप कितना दिन बाद आप पाप्स डिलीवर करते हो? 2.5 मंथ से हम बच्चा देते हैं। 2.5 मंथ्स में। और उस टाइम आपको क्या क्या उसको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के बाद आप लोग करते हैं? 2.5 मंथ्स पे DHPPI देके हम बच्चे सेल करते हैं। जी 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 जी। और आप अभी तक जितने सारे पाप्स आपने सेल किए हैं वो पाप्स मतलब जितने सारे आपने सेल किए उसका कितना परसेंटेज आप शो में देखे हैं आपका ब्रीडिंग का? मैं तो इतना ज्यादा ब्रीडिंग नहीं किया। जी जी। 7-8 तो बच्चे हम देखे। मतलब आपका मैं तो ब्रीडिंग पालता था मैं। जी जी जी। नहीं जो भी हो, मतलब जितना दिन मैं सबका बात बोल रहा हूँ, नॉट ओनली पर्टिकुलर मैं GSD का बात बोल रहा हूँ। आप ग्रेड 10 किए हो चाहे उसके आगे अगर कुछ किए हैं तो वो 7 to 8। अच्छा। मैं तो इतना ज्यादा फीमेल स्टॉक नहीं रखता घर। जी 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 जी। तो आपका और नेक्स्ट प्रोग्राम सर क्या है प्रॉपर्ली GSD को लेके? और 2 फीमेल लाना है बस, दैट्स इट। 3 फीमेल 1 मेल इनफ। और सर कुछ मतलब कैनल सेटअप या आपका कुछ वो लोग का और तरक्की के लिए आपका ब्रीडिंग प्रोसेस सुधारने के लिए आप लोग क्या क्या प्लान है अभी? प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, यही सब प्लान है। और केनल सेटअप के लिए अगर आप 7, 10, 15 फीमेल रख के ब्रीडिंग करना शुरू करें तो उतना क्वालिटी और प्रॉपर से देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। एक केनल में एक मेल, हाईएस्ट 5 फीमेल रखने से आप प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा होने से प्रॉपर गाइड नहीं हो सकता। जी मेरे को लगता है जी जी। तो सर मेरे जैसा स्मॉल स्केल ब्रीडर के लिए यही हो सकता है। सर ब्रीडर का कोई सा स्केल नहीं होता है, ठीक है, स्मॉल या बिग, ठीक है। ब्रीडर देखो एक तो बात है क्या, एक ऐसा काम है ब्रीडिंग करना क्योंकि आदमी का पैशन, इसमें पैशन है, ठीक है, क्योंकि बहुत आदमी सर शौक से एक बच्चा पालते हैं और बहुत आदमी सर बहुत मेहनत करने के बाद एक अच्छा ब्रीडर से पाप्स ले पाते हैं, क्योंकि अच्छा ब्रीडर से पाप्स लेना सर आप जानते हो आज का डेट में कितना महंगा है। और सर
आपके पास अगर कोई स्टार्ट लेने आता है तो उसको अगर सिटी से बाहर है, मतलब ये नहीं है कि आपके पास कलकत्ता का आदमी आएगा, बाहर कोई स्टेट से आया है, मतलब आता है, तो यहाँ पे एकोमोडेशन का कुछ अवेलेबिलिटी है क्या? यहाँ पर बहुत सारा होटल्स है, उसमें हमारा जान पहचान भी है, उससे हम एडजस्ट, वो यूजुअली डॉग लेके रहने नहीं देता है, लेकिन बोलने से, रिक्वेस्ट करने से हो जाता है। मतलब लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो होटल में रुके और उसका जो फीमेल लेके आए, हम हमारा घर पे रख नहीं सकते, वैसा अकोमोडेशन यहाँ पर। अच्छा, तो आपको अगर आपके पास अगर कोई फीमेल लेके आएगा, ठीक है, फॉर स्टार्ट के लिए, तो उसको मतलब उसका जो मेडिकल चेकअप है, उसका जो आप लोग लेवल देखते हो उसका, मतलब कितना दिन चल रहा है, 11 दिन या 13 डेज, तो कितना दिन के टाइम में वो आपके पास आना चाहिए? ये तो जिसके पास फीमेल है वो वेट चेक करके लाए तो बहुत अच्छा होता है, और ये हमारा काम नहीं है। हाँ, मैं एक तो देखिए, कोई इन्फेक्शन अगर रहे तो फीमेल का वैजिना से कोई बैड स्मेल आए तो हम बोलते हैं, यूजुअली हम मीटिंग नहीं देते। तो सर आपके पास यहाँ पे कोई बहुत सारा, सर देखो, अगर इंटीरियर से आता है ना, तो वहाँ पे सर ऐसा चेकिंग का कुछ पॉसिबिलिटी सर नहीं रहता है सर। तो सर अगर देखिए, हमारे पास जो डॉग है उसका मीटिंग अगर कोई ओनर अपना फीमेल लेके आए, तो जो क्वालिटी का फीमेल वो लाएगा, तो वो चेक करके ही लाएगा। जी स्टार्ट फीस देके मीटिंग करना पड़ता है, इसलिए वो चेक करके ही लाएगा कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। जी, और पर्टिकुलर सर लास्ट बात है, आपका जो डॉग आप स्टार्ट देते हो आपका डॉग से, तो प्रॉपर सर KCI पेपर ज़रूरी है क्या सर? क्या? कैनल क्लब ऑफ इंडिया का जो पेपर्स होता है, वो फीमेल का पेपर ज़रूरी है? यस, ज़रूरी। तो जिसके पास पेपर है वो लोग ही दादा से कांटेक्ट करें, और दादा से अगर पाप्स लेना है तो दादा को से पहले से आप बात करके रखिए, क्योंकि दादा जो पाप्स आपको देगा वो बोल के ही देंगे। अगर शो क्वालिटी है वो शो क्वालिटी बोल के ही देगा, अगर पेट क्वालिटी है तो पेट क्वालिटी बोल के देगा, क्योंकि कोई ब्रीडर ऐसा गारंटी नहीं दे सकता है कि ये शो क्वालिटी है चाहे पेट क्वालिटी है, तो वो बाद में फॉर्मेशन के बाद और वो होगा। और जर्मन शेफर्ड लेने से पहले आप लोग एक बार सोच लीजिएगा, जर्मन शेफर्ड ऐसा कोई ब्रीड नहीं है, उसको अगर प्रॉपर आप उसको मेंटेनेंस कर पाते हो तभी आप जर्मन शेफर्ड लेने के लिए आइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं दे पाओगे, और प्रॉपर आपके पास स्पेस नहीं है, तो जर्मन शेफर्ड आपके लिए नहीं है। तो थैंक यू दादा को हम देना चाहते हैं, क्योंकि दादा आज हम लोग को टाइम दिया है, और दादा का नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो लोग स्टार्ट या पाप्स के लिए कुछ इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप लोग दादा से डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हो।